हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती भी डूबी वहां जहां पानी कम था। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन फिलहाल उपचुनाव के रिगार्डिंग ये जो कहावत है ये बिल्कुल सटीक बैठती है। कभी कभी हमारा एक फैसला नहीं एक गलत फैसला हमें ले डूबता है। अहंकार में हम ये समझ ही नहीं पाते और उसकी परिणति होती है हार के रूप में। कुछ ऐसा ही खेल वल्लभनगर और धरियावद उपचुनाव में भाजपा के साथ हो गया। यहां कांग्रेस ने क्लीन स्वीप करते हुए वल्लभनगर और धरियावद सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज कर ली। सबसे बड़ा उलटफेर धरियावद में हुआ, जहां कांग्रेस ने बीजेपी के परंपरागत गढ़ को ढहाकर जीत हासिल कर ली। धरियावद में बीजेपी तीसरे और वल्लभनगर में चौथे स्थान पर रही है। पुराने रिकॉर्ड की तरह उपचुनाव में कांग्रेस एक बार फिर चैंपियन साबित हुई है। कांग्रेस दोनों उपचुनावों की जीत को गहलोत सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर के तौर पर पेश करेगी। दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत का आने वाले दिनों में पार्टी की अंदरूनी सियासत पर असर पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेताओं के परसेप्शंस पर भी असर होगा। उपचुनावों की दोनों सीट जीतने के बाद कांग्रेस की विधानसभा में एक सीट का इजाफा हो गया। धरियावद सीट कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली है। अब कांग्रेस की विधानसभा में 108 सीटें हो गई है और इसमें 6 विधायक बसपा के हैं जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उपचुनाव की टिकट में बीजेपी का विधायक के परिवार से टिकट नहीं देने का फैसला उन्हीं के लिए आत्मघाती साबित हो गया। कांग्रेस ने वल्लभनगर में प्रीति शक्तावत को टिकट देकर सहानुभूति कार्ड खेला। कांग्रेस ने धरियावद में बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैया लाल का टिकट काटने का भी मुद्दा बनाया और यह मुद्दा बनाकर भी बीजेपी का गणित बिगाड़ दिया। चुनाव परिणाम के आधार पर यह साबित हो गया कि बीजेपी के टिकट वितरण ने ही हार तय कर दी थी। वल्लभनगर में कांग्रेस ने पिछले उपचुनावों की तरह ही सहानुभूति कार्ड चला, जो कि कामयाब रहा। प्रीति शक्तावत को टिकट देकर कांग्रेस ने सहानुभूति लहर को भुना दिया। पिछली बार तीनों सीटों पर उपचुनाव की तरह कांग्रेस का दिवंगत विधायकों के परिवार से टिकट देने का फॉर्मूला एक बार फिर कामयाब रहा। वल्लभनगर में बीजेपी का टिकट बदलने का प्रयोग जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। यहाँ बीजेपी चौथे स्थान पर चली गई। वल्लभनगर में उदयलाल डांगी का टिकट काटकर बीजेपी ने हिम्मत सिंह झाला को दिया। डांगी बगावत करके हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से चुनाव लड़े, खुद जीत नहीं सके, दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन बीजेपी को यहां चौथे स्थान पर धकेल दिया। उपचुनावों में बीजेपी की बुरी तरह हार के बाद अब प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया विरोधियों के निशाने पर होंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उपचुनावों में एक भी जगह प्रचार के लिए नहीं गई। उनके पुत्र वधू के बीमार होने का इसका कारण बताया जा रहा है। उपचुनावों में तीसरे और चौथे नंबर पर रहने को अब सतीश पुनिया का विरोधी खेमा मुद्दा बनाएगा। यह हार सतीश पुनिया के खाते में जाएगी। वसुंधरा राजे खेमे को अब मुद्दा मिल गया है। बीजेपी की इस हार पर अब खींचतान बढ़ना भी लगभग तय माना जा रहा है। 2 जिलों में जिला प्रमुख और प्रधान चुनावों में जीत के बाद अब दोनों उपचुनावों में एक तरफा जीत से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा परसेप्शन के मोर्चे पर मजबूत होंगे। डोटासरा के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद 5 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से 4 कांग्रेस जीती है। सरकार की तीसरी वर्षगांठ से ठीक पहले उपचुनाव के नतीजों ने गहलोत खेमे को राहत दे दी है। गहलोत विरोधियों को अब गवर्नेंस और सियासी पकड़ के मामले में फिलहाल सीएम पर हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।